बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल जुम्मा का दिन है। उस दिन कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि दरूद तुम्हारा मुझ पर पहुंचाया जाता है। जुम्मे के दिन गुस्ल करना भी कुफ़ारा है और जुम्मे के लिए चलने वालों को हर कदम पर 20 साल के अमाल सालिहा का बराबर सवाब मिलता है। जब वो जुम्मा पढ़कर फारिग हो जाते हैं तो इसे 200 साल के अमाल के बराबर सवाब दिया जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर जुम्मे के रोज़ दरूद पाक पढ़ेगा, मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। जब जुम्मा का दिन आता है तो जिन्नो इंस के अलावा मखलूक उससे डरती है और उस दिन नेकी का अजर और गुनाह की सज़ा बढ़ा दी जाती है। जो जुम्मे की नमाज के बाद सूरह इखलास और सूरह फलक और सूरह नास के साथ साथ मर्तबा पढ़ेगा, अल्लाह इसको दूसरे जुम्मे तक इसकी वजह से आफत व शर से महफूज रखेगा। जो शख्स जुम्मे की रात या दिन में सूरह कैफ पढ़े और उससे लेकर जहां वो पढ़ता है मक्का मुकरमा तक रोशनी अता की जाती है और आइंदा जुम्मा तक के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जो शख्स 3 मरतबा जानबूझकर मुसलसल सुस्ती और कम अहमियत समझकर जुम्मा छोड़ देगा तो अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। जब जुम्मे का दिन आता है तो फरिश्ते मस्जिदों के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। उनके हाथों में चांदी का कागज़ और सोने के कलम होते हैं और वो लिखते हैं कि मर्तबे के एतबार से लोगों में से कौन पहले आया। जब जुम्मे के दिन आता है तो मस्जिद के हर दरवाजे पर फरिश्ते खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले आने वाले और फिर उसके बाद आने वाले के नंबर वार लिखते हैं। फिर जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो ये फरिश्ते अपने रजिस्टर बंद कर लेते हैं और ज़िक्र इलाही में मशगूल हो जाते हैं। जुम्मे का दिन है, ए मालिक कुन फयकून से मुश्किलें आसान कर दे।